तिथि योग लग्न मुहूर्त सब भय अनुकूल। ये सब जब अनुकूल हुए तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ और प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप कैसा था? भगवान का चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए तैसे जो है चतुर्भुज रूप धारण करके माता देवकी कहने लगी, कहा प्रभु इतना बड़ा रूप बना करके आए हो, आपको मेरा कोई पुत्र नहीं मानेगा। कहा सुनो, मेरा जन्म होगा, मुझे गोकुल में जाकर के छोड़ देना, वहां पर मेरी महामाया का प्रादुर्भाव हो चुका है, उसे लेकर के चले आना। ठीक है, आप प्रकट हो गए हैं लेकिन छोटा रूप बनाइए, माता देवकी ने कहा ठीक है। छोटा रूप बनाया भगवान ने और जब भगवान का प्राकट्य आया तो देवता लोग भगवान का स्वागत करने लगे, स्वागत गीत गाने लगे। क्या भगवान का स्वागत किया? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। चलिए सब लोग प्रेम से अपना तो बोलेंगे, वो इस लोग ना बोलो तो कम से कम भगवान के स्वागत करो। परमात्मा आ रहे हैं तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य से योनि नीतम च सत्य, सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। एकनया शोधितस्त्रिमूला सतस्य पंचविधा षडात्मा, सप्तस्वरा गुण नवाभिटाक्षो त्वदिच देवता नवारद्धि, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। शृण्वन् मुनन् संस्मरयन् चिन्तयन् नमामि रूपाणि च मङ्गलान्ते, क्रियायत्सु चरणारविन्दे रविष्टश्वेता न भवाय कल्पते, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। और भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो इतना फूल देवताओं ने ऊपर से छोड़ा, इतना फूल देवताओं ने छोड़ा, इतना फूल छोड़ा कि पूरा जो कारागार फूलों से भरा हुआ था। अब जैसे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान भी बड़े विचित्र जो है जैसे प्रकट हुए, जैसे जितने जो है सिपाही के साथ सो गए। भगवान के प्रकट का समय आता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसे नींद बहुत आती है और सो जाते हैं, तो जो है जो उसे नींद आने लगती है तो उसको जो है नींद आने लगी, नींद आने के वो सो गए। नींद आना तो चलो कुशल है, तो सो गए, उनको होश नहीं। और इनकी बेड़ियां, गले की तोंक, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ी सब खुल गई और भगवान को लिया और लेकर के एक सुपलिया मिल गई, उसी पर भगवान को लिटाया और लिटा करके लेकर चल दिए। सुपलिया या टोकरी कुछ भी मिली, उसी पर लिटा करके चल दिए। भगवान जो है बलराम जी जो थे वो भगवान भले ही अवतार धारण कर चुके थे, लेकिन वो शेष का रूप धारण करके पीछे पीछे जो है चल दिए, उनके लगे हुए। अब इधर बादल स्वागत कर रहे हैं भगवान का, झीनी झीनी नन्ही नन्ही बूंदे भगवान के ऊपर गिर रही हैं। और चंद्रमा जो था वो चंद्रमा
भगवान का दर्शन कर रहा है। कभी बादलों में छिपता है, फिर निकलता है, फिर बादलों में छिपता है, ऐसे चंद्रमा भगवान का दर्शन कर रहा है। एक बात बताए, राम जी का जब अवतार हुआ था तो दो लोग बड़े दुखी हुए थे। कौन? एक तो रावण और दूसरा चंद्रमा। रावण इसलिए दुखी हुआ था क्योंकि उसका काल का उत्पत्ति हो गई थी, और चंद्रमा इसलिए दुखी हुआ क्योंकि मास दिवस कर दिवस भामर न जाने कोई, औरत समेत रवि था क्यों निशा कमन विधि हो। भगवान राम का दिन में 12 बजे जन्म हुआ था, तो इसलिए महाराज सूर्य देवता रथ समेत रुक गए, रात कैसे हो। तो इस चंद्रमा की बारी आए, जब सूर्य जाए तब तो चंद्रमा की बारी आए। तो कहा सुनो, तो चंद्रमा उस समय दुखी हुए थे, तो भगवान से कहा प्रभु देखो जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस समय मुझे बड़ा कष्ट हुआ था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले जन्म में जब मैं भगवान कृष्ण का रूप धारण करूंगा उस समय तुम जानते हो तुम ही दर्शन केवल पाओगे। उस समय जो है सूर्य दर्शन नहीं पाएगा। भगवान ने समझाया चंद्रमा को। चंद्रमा जब रोने लगा तो भगवान ने समझाया, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तव कोमल चित्त सदा मोहि प्यारो, श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत प्रतीत सुवेद उचारो, सूरज की रखी हो न कला यद्यपि सूरज वंश हमारो, और चंद्र रहो गो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तिहारो। भले ही मैं सूर्य भगवान सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरे नाम के पीछे तुम्हारा ही नाम जोड़ा जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई ये कहा था कि राम सूर्य भगवान की? ये मतलब कोई ने कहा था, रामचंद्र भगवान की। तो चंद्रमा भगवान के नाम के पीछे जुड़ा, और कृष्ण बोले कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान के भी पीछे चंद्रमा जुड़ गया। तो कहा मेरे पीछे नाम के पीछे तुम्हारा नाम लिया जाएगा, चिंता मत करो। ये रामावतार ने ही वरदान दे दिया था भगवान ने। और उसके पश्चात भगवान को लेकर के चल दिए, चंद्रमा दर्शन कर रहा है। चलते चलते सरयू को यमुना नदी आई। यमुना नदी ने जैसे देखा भगवान आए हैं, यमुना नदी जो है भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी। धीरे 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 पहुंच गई। कालिंदी जो पत्नी है, अभी आगे आएगी कथा, वो यमुना जी ही है। तो यमुना जी कह रहे हैं प्रभु आप मेरे पति देव हो, आप आए हो, आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। तो कहा आए हैं लेकिन मैं पति हूँ, तो ये कौन हुए जो मुझे लेकर जा रहे हैं? मन ही मन दोनों की बातें हो रही। कहा ये ससुर। तो कहा आपका चरण छूना चाहती हैं। तो कहा चरण छूना चाहती है, इसके मतलब ये थोड़ा कि ससुर की दाढ़ी भिगो दोगी, मूछें भिगो दोगी। कहा आप चाहे करना पड़े लेकिन आपका चरण चाहिए। भगवान ने अपना नन्हा सा पांव लटकाया और जमुना जी का जैसे स्पर्श हुआ, जमुना जी ने रास्ता दे दिया और जा करके भगवान को गोकुल धाम में छोड़ करके वहां से महामाया को लेकर के आए। महामाया को लाए यहाँ पर। और जब माया आती है, जब माया हमें बंधन में डालती है ना, तो पुनः बेड़ियां बंध जाती हैं। परमात्मा जब कृपा करता है तो बेड़ियां खुल जाती हैं। बेड़ी बंधन में फिर हो गया, वैसे ही सब दरवाजे बंद हो गए। और वैसे ही अब फिर जो है आवाज आई रोने की। कंस को पता चला, अब कंस को पता चला कि अरे ऐसे जो है सिपाही दौड़े दौड़े गए, जागे और जाकर के बताया कंस को। कंस आया मारने के लिए। कंस ने जैसे पकड़ करके मारना चाहता था, ये तो कन्या है, अरे चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो मारूंगा तुम्हें। उठाया, उठा करके वो जो है पटकना चाहा पत्थर के ऊपर। तो इसे महामाया, क्या पूछना, महामाया आदि शक्ति चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गई। अरे कंस तुझे मारने वाला तो गोकुल जा चुका है, अब यहाँ देखो यहाँ पापा कराए तो हुए। देखो वो तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। अब आगे आएगी कथा कि भगवान के जितने साथ में भगवान के बच्चों ने जन्म लिया था सबको कंस ने मरवा दिया था।
गोकुल में और अगल बगल के गांव में। इसीलिए भगवान छोटे थे या उससे बहुत छोटे बालक थे या बहुत बड़े थे, उनके बराबर के समकक्ष के बालक कोई नहीं बचे थे। और उसके बाद जो है वहां पर छोड़ करके लेकर चले आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वहां पर बहुत सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाने लगा भगवान के कि जो है यशोदा मैया को पता ही नहीं चला पुत्र हो गया। और तब रोहिणी ने बताया, अरे तेरे पुत्र हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई, क्या पूछना है। तो और जो है प्रसन्न हुई और पूरे जो है वहां गोकुल धाम में पूरा जो है उत्सव मनाया जाने लगा। इसी पर वाणी को विराम। आइए हम सब लोग भी भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान का जन्म होगा, उसके पश्चात हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके पश्चात आरती प्रसाद वितरण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए थोड़ी देर भगवान के पावन नाम का